माया और जादुई फूल, एक दिव्य कथा। भाग 1। खोज शुरू होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और साहसी थी। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जहां लोगों का मानना था कि एक जादुई फूल खिलता है जो हर मनोकामना पूरी करता है। एक दिन पूरे गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। माया ने उस जादुई फूल को ढूंढने का संकल्प लिया। उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे एक खूबसूरत तितली दिखाई दी। माया तितली का पीछा करने लगी। तितली उसे एक छोटे से झरने के पास ले गई, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत कमजोर लग रही थी। भाग 2। अभिभावक की सहायता। माया ने बुढ़िया की मदद की और उसे पानी पिलाया। बुढ़िया ने माया को बताया कि वह जादुई फूल की रक्षक है। माया की दयालुता और साहस देखकर उसने उसे फूल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। बुढ़िया ने माया को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि यह पत्थर उसे सही राह दिखाएगा। माया ने पत्थर ले लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। भाग 3। परीक्षण। पत्थर की रोशनी माया को एक गहरी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन पत्थर की चमक ने उसे रास्ता दिखाया। अंदर एक विशाल सांप जादुई फूल की रखवाली कर रहा था। सांप ने माया को रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने बिना किसी डर के अपने साहस और बुद्धि से सांप को शांत कर दिया। सांप उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ और उसे आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए माया एक बड़ी झील के पास पहुंची। भाग 4। द्वीप तक पहुंचना। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था और उस टापू पर वह जादुई फूल चमक रहा था जिसकी माया तलाश कर रही थी। फूल से निकलने वाली रोशनी पूरी झील को रोशन कर रही थी। माया ने देखा कि टापू तक जाने वाला एक पुराना टूटा हुआ पुल था। माया सोच रही थी कि वहां कैसे पहुंचे। हिम्मत करके उसने झील में कदम रखा। पानी ठंडा था, पर उसकी नजरें बस उस चमकते फूल पर टिकी थीं। जब वह टापू के पास पहुंची तो उसने वहां एक छोटी नाव बंधी देखी। शायद बुढ़िया ने उसे उसके लिए छोड़ दिया था। माया नाव लेकर टापू पर पहुंची। जादुई फूल उसके ठीक सामने था। उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। फूल रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहा था, मानो माया का स्वागत कर रहा हो। भाग 5। विजय और वापसी। माया ने धीरे से फूल तोड़ा। जैसे ही उसने फूल को हाथ में लिया, वह और भी ज्यादा चमक उठा। एक गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसमें एक नई ताकत आ गई हो। जादुई फूल पकड़े हुए माया तेजी से गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली। माया ने उसे फूल दिखाया और उसका शुक्रिया अदा किया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारी दयालुता और साहस ने ही तुम्हें इस फूल तक पहुंचाया है। अब जाओ और अपने गांव वालों की मदद करो। भाग 6। चमत्कार। माया गांव की ओर दौड़ी। गांव वाले अभी भी बीमारी से जूझ रहे थे। बिना देर किए माया ने जादुई फूल को पानी में मिलाकर सभी बीमार लोगों को पिला दिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अंत। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने माया का शुक्रिया अदा किया और उसे गांव की रक्षक का दर्जा दिया। माया के साहस और दयालुता ने पूरे गांव के लोगों की जान बचाई थी। उस दिन से गांव में हर साल माया की बहादुरी और उस जादुई फूल की याद में एक त्योहार मनाया जाने लगा। माया हमेशा अपने गांव वालों के लिए प्रेरणा बनी रही।